तो वो कहता था मुझे कामे के पैसे दो। मैंने 1800 रियाल फेरी भी दे दिया उसको कहीं से उठा के। अभी तक उसने मुझे कामा नहीं दिया 10 महीने हो गए। अभी बोल रहा है 10 महीने की मुझे मंथली दो और कामे के पैसे तो तुम्हें बना के देता हूँ, कामा मेरे पास है। लेकिन मैंने चेक करवाया, मेरा कामा। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में, मेरे बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आप लोग अरब देश में आते हैं तो आप लोग एजेंट से और यहाँ पे आते हैं तो जो इत्तेफाक होता है उस पर आप लोग बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। जब तक आपके पास एग्रीमेंट पेपर नहीं रहेगा आप यहाँ पे लाचार हैं, आप किसी लायक नहीं। आपको जिस हिसाब से रखा जाएगा आप उस हिसाब से रहिएगा। जितने भी अरब में काम करने वाले आ रहे हैं बंदे हमारे, जितने भी भाई लोग आ रहे हैं या एजेंट के माध्यम से या किसी ऑफिस के माध्यम से, सभी लोगों को एक बात ध्यान देनी चाहिए कि अगर वो लोग अरब देश में काम करने आते हैं तो वह लोग अपने एग्रीमेंट, जो वर्क एग्रीमेंट जो पेपर होता है जिस पे सैलरी, तनख्वाह कितना है, रहने का व्यवस्था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका आईडी प्रूफ कपिल बनाएगा कि कंपनी बनाएगा कि आपको बनाना है, तनख्वाह आपको मिलना, कितने महीने का तनख्वाह बोनस भी मिलेगा, A to Z सब कुछ लिखा रहता है। तो दोस्तों आप लोग गलती मत करिए, क्योंकि हमारे पास एक भाई साहब आए हुए हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ये काफ़ी समस्या में हैं। तो इनकी क्या समस्या है आप खुद सुनिए और मैं इनको लेकर जाने वाला हूँ मकतब आमिल पे, और उसके बाद क्या होगा आपको आने वाले वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बन रहिए और इन भाई साहब से पता करते हैं, पूछते हैं कि इन भाई साहब को क्या समस्या है और इनकी क्या दिक्कतें हैं, ताकि ये आपको बताएंगे और इनकी दिक्कतों को आपको सुन के आप लोग सीख लीजिएगा कि आपको कहाँ पे मिस्टेक, कहाँ पे गलती नहीं करनी है, ताकि आपका बाद में आपके साथ भी इन भाई की तरह हाल ना हो। तो दोस्तों अब आप लोग इनसे बात करिए और इनसे इनकी सभी जानकारियों को, सभी समस्याओं को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए आप। मेरा नाम मोहम्मद सैम है, पाकिस्तान से। ये मोबाइल पकड़िए अच्छे से आप। हाँ, ऐसे करिए, आप आराम से बोलिए, इसमें आराम से बोलिए आप। और मेरी समस्या ये है, मैं जो 10 महीने हो गए आए हैं सऊदी अरब में। जो मेरा कफील है, मेरा सऊदी है, उसने मुझसे काम करवा लिया है और मुझसे मेरे पैसे नहीं दे रहा 3 महीनों के, और 7 महीने में बाहर गुजारे हैं बिल्कुल फ्री। मेरे पास अकामा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है। तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो यही समस्या है आप लोगों से, मेरे भाइयों से, कि आप आएँ, संभल के आएँ और अच्छी तरीके से आएँ। कोई ऐसी दिक्कत आपको ना हो आगे आके इधर। मेरी गुजारिश ये है कि जैसे भी मेरे साथ हुआ है आप लोग के साथ ना हो। आपसे पैसा लिया गया, कितना पैसा लिया गया था आपसे? आप मेरे से पैसा लिया गया, मेरा पैसा है वीज़े का 5 लाख लिया गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान का क्या काम बोला था करने के लिए आपको? काम मुझे आज़ाद बना के दिया था मुझे। अच्छा, आज़ाद में काम करना है? आज़ाद में काम करना है। अच्छा। और आगे मैं आया हूँ, मुझे मेरा वीज़ा एग्रीमेंट निकला है मजरे का, और वो 1200 तनख्वाह है। जो मुझे बोला था घर में कि तुम्हारी 2000-2500 3000 तनख्वाह होगी। अच्छा। 1200, वो भी 1200 भी मुझे नहीं मिली। 3 महीने का 1000 मुझे मिला है। और मेरे सौदे ने मुझसे कहा तुम बाहर काम करो, तुम्हें अकामा देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, मुझे मंथली देते रहना। जब मैंने बाहर गया, जहाँ काम मांगू वहीं से मुझे बोलते हैं अकामा लेकर आओ। मैं अकामे का बोलता था तो वो कहता था मुझे अकामे के पैसे दो। मैंने 1800 रियाल फेरी भी दे दिया उसको कहीं से उठा के। अभी तक उसने मुझे अकामा नहीं दिया 10 महीने हो गए। अभी बोल रहा है 10 महीने की मुझे मंथली दो और अकामे के पैसे तो तुम्हें बना के देता हूँ, अकामा मेरे पास है। लेकिन मैंने चेक करवाया, मेरा अकामा नहीं बना हुआ। ये मेरी समस्या है। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग आएँ इधर, संभल के आएँ, अच्छे तरीके से आएँ कि आपको ये परेशानी ना उठानी पड़े। सऊदी मारता नहीं है आपको ना? नहीं, सऊदी मारता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। तो आप बाहर काम करते हैं आज़ाद वीज़ा में, तो बाहर फायदा है कि आपको काम मिल रहा है, पैसा कमा रहे हैं आप कि नहीं कमा? नहीं कमा, जहाँ काम करता हूँ अकामा पूछते हैं, अकामा ले। अब तक आपने पैसा कितना कमाया? अब तक मैंने कुछ नहीं कमाया, बस 5 साल लगा के लाया है आपने। कुछ पैसा मतलब कुछ आपने चुकाया नहीं? कुछ ना, जो मेरा कर्जा था, मैंने पैसा उठा के कर्जा उठाया था, वो उससे बढ़ गया। मेरा कर्जा नहीं लता, ज्यादा कर्जा बढ़ गया मेरा। सही है। हाँ जी, ये समस्या है मेरी आप लोगों से। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? अभी मकतब आमिल में जा रहे हैं। अगर कोई समस्या हो, किसी भी खारजी को, अजनबी को समस्या होता तो उसको कहाँ जाना चाहिए? मकतब आमिल में जाना है। आमिल में। कोई भी भाई डरे मत, डरे मत, कोई भी भाई डरे मत, क्योंकि कोई अगर सऊदी अगर आपको मारता है, अगर सऊदी आपको हाथ उठाता है तो आप लोग पलट के हाथ मत उठाएं। ये पहला आप लोग ये गलती मत करिएगा कि आप अपने सऊदी को मारिए। सऊदी को हाथ मत उठाइएगा आप लोग कभी भी।
अगर अरब देश में आप लोग काम करते हैं तो आप लोग सऊदी को हाथ मत उठाइएगा। सऊदी को हाथ उठाते वक्त अगर कहीं वो टूट फूट गया उसका और कहीं खून निकला तो दोस्तों आप लंबे समय के लिए यहाँ पे फंस जाइएगा, क्योंकि एक बंदा फिलिस्तीनी बंदा यहाँ पे है और 4 साल से फंसा हुआ है। वो सऊदी को मुक्का मार दिया था, उसके नाक से खून आ गया था, बस गुस्से में उसने फिलिस्तीनी को नाक में मारा और 4 साल से बंदा यहाँ फंसा हुआ है और केस उसके ऊपर चल रहा है और उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसके परिवार जो उसके बीवी बच्चे थे वो उसके अनाथ हो चुके हैं। उसकी औरत वो किसी और दूसरे मर्द से शादी निकाह करके वो निकल ली है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी तय में आके गुस्से में आके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिएगा। और इन भाई साहब को मैं लेके चल रहा हूँ मकतब आमिल पे, जितना हो सकता है मैं मदद करूँगा और इनको मैं कोशिश करूँगा कि अपने वतन अपने परिवार में अपने अम्मी और अब्बू जान के पास जाए, अपने परिवार में बच्चों के पास जाए। और इससे ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को मैं भाई साहब को तो मैं लेके जा रहा हूँ मकतब आमिल पे और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं कैमरे को हाथ में नहीं लिया हूँ। भाई साहब लिए हैं कैमरे को हाथ में। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भाई लोग हैं जो जब यहाँ पे आते हैं लोग ना तो लोग जल्दीबाजी में और भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कोई दिक्कत नहीं होगा हमको और यकीन कर लेते हैं एजेंट पे, जो धोखाधड़ी होता है उन लोगों के साथ। बहुत सारे बंदों के साथ धोखाधड़ी होता है। दोस्तों अगर आप छोटा से छोटा काम में आइए, बड़े से बड़े काम में आइए, किसी भी काम में आइए, आप लोग अपना जो एग्रीमेंट का जो पेपर होता है उसको जरूर लीजिए, भूलिए मत। क्योंकि एग्रीमेंट का पेपर अगर आपके पास रहेगा तो आपके पास एक हथियार रहेगा कि आप लोग जब सऊदी आपके साथ नखड़ा करेगा या सऊदी आपके साथ बेईमानी करेगा तो वो उस पेपर के तहत आपने जो तनख्वाह उसमें ऐड है, चाहे आप 5 साल रुकिएगा और अगर आप उसके ऊपर केस करते हैं तो आपको 5 साल का तनख्वाह पूरा का पूरा मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल गलती मत करिए। और जितने भी भाई लोग हैं वो अरब देश में आते हैं तो जैसे 3 महीना उनका कंप्लीट होता है, इकामा बनता है और इकामा बनने के दरमियान तुरंत ही आप लोगों को जाके अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। अकाउंट खुलवाने से दोस्तों आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आदमी बाद में मसला खड़ा होता है, जब आदमी का केस करता है तो जब केस होता है तो जब गवर्नमेंट से पैसा आता है तो हाथ में नहीं मिलता है, वो आपके अकाउंट में आएगा। और अकाउंट में पैसा तभी आएगा जब आपका अकाउंट रहेगा। दूसरे के अकाउंट में पैसा आने में बहुत लफड़ा लगता है दोस्तों। तो आप लोग जब आइए तो एक काम करिए, आपका आईडी प्रूफ बन जाए तो तुरंत खाना मत खाइएगा, लेकिन जाके अपना अकाउंट जरूर खुलवाइएगा। अकाउंट खुलवाना खाना से भी जरूरी है आपके लिए, अगर आप लोग अरब मुल्क में रहते हैं तो। ताकि आप लोग केस करिएगा तो आपको जो पैसा जो होगा वो आपको जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा। क्योंकि बहुत 8-9 महीना पहले का एक मामला है और एक बंदा केस किया था और अकाउंट उसका बैलेंस उसको मिल जाता है बहुत पहले, लेकिन उसका बैलेंस मिलने के दरमियान उसको कम से कम 5 साल का वक्त लगा, तब उसके अकाउंट में पैसा आया है। और दूसरे के अकाउंट में पैसा उसको बहुत दौड़ भाग किया, परेशान हो गया, तब उसका हुआ। तो आप लोग बिल्कुल गलती मत करिएगा। अब मकतब आमिल पे जा रहे हैं आप लोग तो आपके साथ अगर कोई बंदा गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है या आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है या कोई भी आपको तकलीफ दे रहा है, आप लोग तुरंत जाइए लेबर कोर्ट मकतब आमिल। क्योंकि बहुत सारे अजनबी हैं जो खारजी लोग हैं, वो लोग डरते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मार देगा, सऊदी हमको रमल में भेज देगा, बकरी चराएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप लोग नहीं चाहिएगा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर कोई लफड़ा हो रहा है तो आप लोग क्या करें, मकतब आमिल जाइए, लेबर कोर्ट जाइए, अपने एम्बेसी जाइए और डरिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि डर ही सबसे बड़ी समस्या है। डर ही सबसे बड़ी समस्या है खारजियों के लिए, क्योंकि डरते बहुत हैं सब। और जब डर को आप लोग ख़त्म कर दीजिएगा तो आप लोग सुरक्षित रहिएगा, आपका काम जल्दी से होगा। और मैं दाज देता हूँ जो हमारे भाई साहब साथ में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के भाई साहब हैं, और कि यह आए हैं बिना किसी डर भय से, यह निकले हैं मकतब आमिल जाने के लिए, ताकि इनका जो भी समस्या है वो इनका पूरा हो, ख़त्म हो, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और मैं दुआ करूँगा कि इनका काम जल्दी हो जाए और ये अपने वतन, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने घर में लौट जाए, ताकि ये भी खुश रहें और सब कोई खुश रहे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने भाई को छोड़ दिया है मकतब आमिल पे। अब जैसा होगा भाई से मुलाकात होगा तो आगे की जो कार्रवाई है, क्या हुआ उनके साथ, अब तो उसके बाद मालूम पड़ेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हर एक आने वाला नया वीडियो और नई खबरें आपको मिलती रहे हमेशा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द।
तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।